बलूचिस्तान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, यगमाल 155 मुसाफिर बाजियाब, 31 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 57 मुसाफिरों को सख्त सिक्योरिटी में कोयटा पहुंचा दिया गया। 37 जख्मी तिबी इमदाद के लिए रवाना। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं जो मासूम यगमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के बुज़दिराना हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मुसलसल गुमराहकुन झूठा प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। पुरानी वीडियोस, AI से तैयार वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा निहत्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम हरकत है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। सदर जरदारी की ट्रेन के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दुश्वार रास्तों के बावजूद ऑपरेशन में अफसरान और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। कहा दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरफराज बुगटी का कहना था जाफर एक्सप्रेस पर हमला कौमी सलामती पर हमला है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। कातिलों को चुन चुन कर मारेंगे, खून बहाने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। अवाम खौफज़दा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलूचिस्तान में पाक फौज मुल्क दुश्मनों से नबरदाज़मा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खानम को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खानम को आज जबकि उमर अयूब को कल तलब किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कायम JIT की सरबराही IG इस्लामाबाद कर रहे हैं। कल मेरी तकरीर में सेनेट में मैंने कुछ आईनी नुकात उठाए हैं जिससे कि ये साबित होता है कि जो भी सेनेट में या इलेक्शंस हुए हैं चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के और सदर के, ये सारे एक लिहाज से गैर आईनी हैं। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या सदर के सेनेट में इलेक्शन एक लिहाज से गैर आईनी है। सेनेट में की गई कानून साजी भी खिलाफ आइन है। सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं PTI में सिर्फ बानी PTI का ग्रुप है। कानून के दायरे में रहते हुए जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी की कीमत में कमी के लिए मुतहरिक। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है मुल्क में अक्टूबर तक के लिए चीनी की वसी ज़खायर मौजूद हैं। फरवरी तक शुगर मिल्स ने 53 लाख टन चीनी गन्ने से तैयार की। चीनी के साबिक़ा ज़खायर 9.5 लाख टन हैं। हमारी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस बेहतर बनाने की कोशिश की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सूबाई हुकूमत ने बहुत से अवामी मनसूबे शुरू किए। कराची में भी तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इस साल 13,000 से ज़ायद तालिब इल्मों को 3 मुख्तलिफ जामियात में स्कॉलरशिप्स दी। 2,500 से ज़ायद तलबा ने नौकरियाँ भी हासिल की। डर है इस साल गंदम की पैदावार कम होगी। अक्टूबर और नवंबर में मसाइल होंगे। S4 प्रोजेक्ट के जरिए कैमरे लगाए हैं। कहीं भी क्राइम होगा तो फौरी पता चल जाएगा।
इक़्तिदार संभाला तो ख़जाने में 15 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, अब 150 अरब रुपए से ज़ायद मौजूद हैं। हमने कोई टैक्स लगाया ना शरह बढ़ाई, आमदन में 50% इजाफा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना में गुफ्तगू, कहा हमने इक़्तिदार में आकर सेहत कार्ड स्कीम बहाल की। सेहत कार्ड में इस्लाहात के जरिए माहाना 90 करोड़ से 1 अरब की बचत कर रहे हैं। $1 अरब कर्ज की नई किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का SIFC को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर टैक्स इस्तिस्ना न देने का मुतालबा। SIFC हुकाम ने IMF वक्त को ब्रीफिंग में बताया, रेकोडेक्स से निकलने वाले मिनरल्स की गवादर तक ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है, जिसके लिए नई लाइन तामीर की जाएगी। चाकी से गवादर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खलीजी मुल्कों से $2 अरब सरमायाकारी की दरख्वास्त की गई है। खलीजी मुल्कों ने सरमायाकारी पर सरकारी गारंटी मांगी है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए हुकूमत हर सरमायाकारी पर गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वकला की निशानदही पर अदालत का इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म। निजी कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी है। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है। समाअत कल तक मुलतवी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर आज फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। GHQ हमला केस की अडियाला जेल के बजाय ATC कॉम्प्लेक्स में समाअत। मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त। समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। इस्तग़ासा के 25 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। Under the Immigration and Nationality Act, the Secretary of State has the right to revoke a green card or a visa for individuals who serve or are adversarial to the foreign policy and national security interests of the United States of America. वज़ीर ख़ारजा मुल्की ख़ारजा पॉलिसी या कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाले का ग्रीन कार्ड या वीज़ा मंसूख कर सकते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, महमूद खलील को मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने की सहूलत दी गई, लेकिन उसने इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए हमास के दहशतगर्दों का साथ दिया। We made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring and sustainable and accounts for their interests, their security, their ability to prosper as a nation. यूक्रेन ने रूस के साथ जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। पहले मरहले में 30 रोज़ की जंग बंदी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मौजूद। जंग बंदी शुरू होते ही अमरीका यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का आगाज़ करेगा। सिक्योरिटी ताउन भी बहाल कर देगा। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान जद्दा में अमन मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, रूसी हममनसब से रवा हफ्ते बात करूंगा। उम्मीद है जंग मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। ये भी बताया कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को दोबारा व्हाइट हाउस मदऊ करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। चिल्लास, द्यामिर, बाबूसर, बटोगा टॉप और नांगा पर्वत में बर्फ़ के गाले गिरे। चित्राल और गिरदोनवाह में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बादल जम कर बरसे। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची आज भी गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान। कराची के इलाके सोराब गोट में मियाँ बीवी कत्ल। मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। पुलिस का कहना है मकतूल आजम ने गुल बीबी से दूसरी शादी की थी। अफगानिस्तान में मौजूद पहली बीवी ने शौहर और सौतन को कत्ल कराया है।
खैरपुर में फायरिंग से सरकारी वकील कत्ल, मुलजमान ने घर में घुसकर गोलियां बरसाईं। पुलिस का कहना है एडवोकेट लियाकत फुलपोटो सांघड़ में सरकारी वकील के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे। एबटाबाद में स्कूल वैन को हादसा, बच्ची और ड्राइवर जाम बहक, 11 बच्चे जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वैन बंगतूतर से एबटाबाद जा रही थी। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से अमवात, नर्सें जिम्मेदार करार, 3 नर्सें मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्सों ने इंजेक्शन का महलूल बनाने में गफलत की। हुकूमती एक्शन के बाद नर्सों का रिएक्शन, अस्पताल में एहतजाज, काम बंद करके वार्ड से बाहर आ गई। कहा इंजेक्शन का महलूल बनाना हमारा नहीं, फार्मासिस्ट का काम है। इंजेक्शन वाली कंपनी वजीर सेहत के साथी की है। वजीर के साथी को बचाने के लिए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे की मौत। एमएस डॉक्टर एजाज और फार्मासिस्ट जाहिर अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पताल का दौरा, मरीजों की शिकायत पर अमले की साज़िश की। हुकूमत की डेडलाइन में 20 दिन रह गए। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में रिहाइश के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस ने हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने गजा की बिजली भी काट दी। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पताल में सर्विसेज मुतासर, पानी की फराहमी मुअत्तल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा की बिजली काटने का इकदाम बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी गजा की बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। 10 रोज़ से जारी इमदाद पर पाबंदी से कहत का खदशा बढ़ गया। गजा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार किया कि इमदाद बहाल ना हुई तो सैकड़ों बच्चे मर सकते हैं। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू हो चुका। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता दोहा पहुँच गए। जो करना है कर लो, ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान के सदर ने अमेरिका से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की धमकी आमेज़ पेशकश पर रद्द-ए-अमल में कहा, अमेरिका जो करना चाहता है कर ले, मैं बात नहीं करूँगा। अमेरिका हमें अहकामात और धमकियाँ दे, ये कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई भी अमेरिका को बदमाश मुल्क करार देकर मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर चुके। ढाका की अदालत ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जायदादें और बैंक अकाउंट जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने धान मंडी में हसीना वाजिद और उनके ख़ानदान की जायदादें 124 बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का हुक्म दिया। ढाका मेट्रोपॉलिटन ने इंसदाद बदउनवानी कमीशन की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। दुबई के रास्ते कल शाम क्राइस्टचर्च पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। मोहम्मद यूसुफ बेटी की अलालत के बायस दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार। साबिक क्रिकेटर को कौमी टीम का बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर किया गया था। जिम्मेदारी भी मिली है। होपफुली इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए टीम भी, क्योंकि जिस चीज़ की हमें डायरेक्शन मिली है होपफुली हम उस चीज़ को अडॉप्ट करें और अच्छे तरीके से रिजल्ट भी पाएं। नायब कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, इसको अच्छे से निभाऊंगा। कौमी T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान की न्यूजीलैंड रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा टीम में काफ़ी नौजवान खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार सेलेक्ट हुए, उम्मीद है मुस्बत नतीजे मिलेंगे। और AFC चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अल नसर ने ईरानी क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। जॉन ने 2 गोल स्कोर किए।